मेरी बेटी स्नेहा ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाले घर की मिसेस चौधरी के गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ आंटी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वह अस्वस्थ सी लग रही थी और शायद सिर चकराने के कारण वह असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेस चौधरी कुछ बताती उससे पहले ही बेटी ने कहा, आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ गए? चलिए हम आपको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेस चौधरी कुछ बोल न सकी। उन्होंने अपने घर की तरफ इशारा किया। इतने में ही चौधरी जी स्नेहा की आवाज़ सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तुम्हें इस चबूतरे पर बैठा कर गाड़ी निकालने गया था। स्नेहा बोली, अंकल आंटी को काफ़ी तेज बुखार है। इसी वजह से शायद इन्हें चक्कर आ गया और ये गिरने ही वाली थी कि मैंने पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर सारी स्थिति की जानकारी हुई। मैं अपने घर से पानी की बोतल और ग्लूकोज लाकर मिसेस चौधरी को पी लेने को कहा। फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली। चौधरी जी और स्नेहा मिसेस चौधरी को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे। हम चारों गाड़ी से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेस चौधरी का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कब और क्या समस्या है इनकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में उनको कुछ इंजेक्शन देकर ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेस चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था, इसीलिए रिहाइड्रेट करने के लिए चिकित्सक देखरेख में उन्हें अस्पताल में रुकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। कभी कभी देरी होना घातक हो जाता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग से वार्ड में भेजने के साथ ही आवश्यक दवाइयाँ लेकर आने को कहा। मैंने चौधरी जी और स्नेहा को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और मैं दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर चला गया। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सभी दवाइयाँ मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आ गया। स्नेहा मिसेस चौधरी के बेड के पास स्टूल पर बैठ गई। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा ही गर्व था। हमारे साथ वाले परिवारों से वे बातचीत करने में अपना अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार से वे लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसेस चौधरी भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में मेरे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। वह बताती हैं कि हम तो बड़ी वाली गाड़ी लेने को है, लेकिन यहाँ की गलियाँ इतनी पतली है कि गाड़ी इन गलियों में कैसे निकलेगी, इसीलिए वे गाड़ी नहीं ले रहे हैं। अपने बच्चों के साथ भी उनके मधुर संबंध नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई और उनका इकलौता बेटा शहर में वही दूर किराए पर रहता है। इमरजेंसी के बाहर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी साहब आज बेहद गंभीर लग रहे थे। उनके कंधे पर मैंने जैसे ही हाथ रखा तो वे फुट फुट कर रोने लगे। मैंने उन्हें कहा, चौधरी साहब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए। देर हो जाना घातक हो सकता था। इतना सुनते ही तो वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी
आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की है। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारी सहायता में लग गए। हम आपके आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद न की होती तो मैं अकेले कैसे लाता। अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, इसकी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती है। चौधरी जी के मन में पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में एक लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।